ये सर्किट आप देख रहे होंगे, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था सोनी का। उसमें जो मदरबोर्ड प्रॉब्लम था डेड कंडीशन में वहाँ पे। अब इसमें एक बात आपको बता दें, ये जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये 82K और 10K। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जो ये हमारा 10K रेजिस्टेंस है, अगर ये ओपन हो जाए, जैसे रियर कंडीशन में तो ये ओपन मतलब इसका मान बढ़ता है, इसकी वैल्यू शिफ्ट होती है और इसका भी होता है, ऐसा नहीं कि इसका नहीं होता। लेकिन अगर ये ओपन हो जाए पूरी तरीके से और ये जुड़ा रहे तो इस CPU IC पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको हम बताएंगे। क्योंकि ये घटना अचानक हो ही गई और कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस लगाए, उसके ये नहीं दिखाए कि कहाँ पे लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, तो उसको भी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं कि ये रेजिस्टेंस यहाँ से यानी ओपन हो गया। ओपन का मतलब कि ये ग्राउंड से ये निकल गया। अब निकलने का मतलब कि इसका पूरा काम ख़त्म। अब यहाँ पे ये जो वोल्टेज इन हो रहा है तो ये 82K रेजिस्टेंस के थ्रू ये यहाँ पे CPU में इंटर होगा। अब इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा इसका, ये फॉल्ट हो जाएगा या हमारा जो है अदर कोई फॉल्ट होगा, वो कैसे क्लियर हो कि ये इसका मदरबोर्ड बचा, IC बची या क्या करना पड़ा, उसे हम दिखाते हैं आगे। चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे ये जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हमने उस दिन डिज़ाइन किया था। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि यहाँ पे जो आपने ये लगाया है इसका वैल्यू क्या है और किस जगह लगा है, तो उसे हम दिखा दें। ये देखिए यहाँ पे जो है हमने इस जगह पे जोड़ा है और जोड़ने से पहले यहाँ जो दोनों रेजिस्टेंस लगे थे यानी 10K और 82K, ये यहाँ पे हमने दोनों रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया है। एक तो ऐसे आप दिखाई दे रहा होगा वायर के बगल में जो ये रिमूव किया हुआ है, ये हमने दोनों पॉइंट को खाली कर दिया। जहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस जुड़े थे उसी पे हमने इस वायर को, या आप यहाँ ध्यान से देखें, इस वायर को हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया जो सीधे IC के उस पिन पे सेंस हो रही है जहाँ पे हमारी DC ID सेंस होती है। तो यहाँ एक हमने स्लिप चढ़ाया था, तो इसको हमने इस एंगल से भी दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ थोड़ा जूम करते हैं, ये यहाँ हमने इसको हम नज़दीक भी कर सकते थे, लेकिन ये दिखाने के लिए, क्लियर करने के लिए हमने वहाँ से इसको सप्लाई बनाया है कि जैसा कि आपको अदर मदरबोर्ड में भी ये काम करे। जैसे यहाँ पर देखें ये 19 वोल्ट यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ दोनों रेजिस्टेंस हमने जो है रिमूव कर दिया और यहाँ इस वायर को जोड़ दिया, ये वायर। अभी ये वायर जोड़ने के बाद यहाँ जो हमने हटाया रेजिस्टेंस दोनों, उसके बाद हम यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दिए। कहाँ? यहाँ जहाँ पे 19 वोल्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया कि ये जो 10K लगा हुआ है यहाँ पे ग्राउंड अचानक ओपन हो गई यहाँ से। तो ये 10K जैसे ही ओपन हुआ यहाँ से, यहाँ हमने जोड़ा था रेजिस्टेंस उस PF के ऊपर, तो क्या हुआ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जहाँ पे जैसे वहाँ पे लगा हुआ था XY जंपर, ऐसे यहाँ पे ये ओपन हो गया। यानी 10K जैसे ग्राउंड से ओपन हुआ, जैसे उस कंडीशन में यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया और ब्रेक डाउन होने से 19 वोल्ट जाना बंद हो गया। इस वजह से फिर से जो है ये बोर्ड डेड हो गया। तो ये जो कंडीशन हुआ है ये ऐसा आपके साथ ना हो, तो यहाँ पे हमने जो है इस चीज़ को क्लियर करके दिखा दिया और बता दिया कहाँ पे कैसा जो जोड़ना है, कैसा लगाना है। और आपको ये जो घटना हो गई है ग्राउंड वाली, ये मैं उस पर बात भी कर रहा था कि अगर ओपन हो जाए तो क्या होगा, वो बता रहा था कि CPU ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे ये ओपन हो भी गया और ये एक्चुअली बच भी गया, और बचने के कंडीशन में जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ से आपको दिखा भी दिए। तो आपको इसमें हम सर्किट डायग्राम के द्वारा दिखा रहे हैं और आप ध्यान से देखें, उसे समझें। अगर ऐसी कहीं सिचुएशन हो तो आपको आगे हम बता रहे हैं कि क्या करना है, कि उससे क्या होता है कि एक प्रोटेक्शन मोड में हमारा ये बच जाता है। जो भी डिवाइस में या मदरबोर्ड में जो भी हमारे सामान लगे होते हैं, जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं, IC हुए या अदर कोई कंपोनेंट, तो उससे काफ़ी सेफ मोड में डिज़ाइन किया जाता है। तो अभी आगे देखिए वीडियो में। अब यहाँ पर दिखा दें, जैसे ही ओपन हुआ था जिस कंडीशन में, तो ओपन होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे वोल्टेज तुरंत बढ़ गए। तो 1 सेकंड में यानी 1 नैनो सेकंड में यहाँ पर देखें ये ओपन हो गया। यानी एक बोर्ड है जहाँ पे बैक लाइट और ये हमारा साउंड
ये दोनों सेक्शन एक ही बोर्ड में है, छोटा सा बोर्ड है। और यहीं पे ये पावर सप्लाई हमारा जो एडाप्टर है इनपुट होता है। अब यहीं पर देखें, ये यहाँ से जो है ये ओपन हो गया था, जैसा कि अभी आगे आपने देखा ये, तो ये ओपन हो गया था। तो इसे हमने जो है यहाँ पे जैसे एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे लगा था एक्स और वाई, तो यहाँ पे हमने एक जंपर दे दिया था। यहाँ पे हमको फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगाना था, लेकिन हमने एक जंपर दिया था। जंपर की वजह से अगर ये जंपर यहाँ पे लगा होता तो ये जो यहाँ पे ओपन हुआ है ये क्या होता, यहीं पे ओपन हो जाता। जैसे यहाँ पे सप्लाई बढ़ती ये ओपन होता। यानी ये प्रोटेक्शन को देखते हुए ये सारी डिज़ाइन की जाती है कंपनी के द्वारा, जो कि काफ़ी सेंसिटिव लाइन होता है। ये जो भी जहाँ पे जो डिज़ाइन किया जाता है, तो कंपनी को पहले ही मालूम रहता है कि ये जो हमारा डिवाइडर सर्किट है ये काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में ये कार्बन रेजिस्टेंस ओपन हो सकते हैं, या हमारा यहाँ पे पीसीबी अगर ब्रेक हो जाए तो भी वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसको देखते हुए यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए ये जंपर लगे होते हैं, जो कि जंपर बहुत सारे काम करते हैं। शॉर्ट कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, ओवर करंट कंडीशन में, ओवर वोल्टेज के कंडीशन में ये ओपन हो जाते हैं, जिससे हमारी बोर्ड, मदरबोर्ड और आईसी जो हमारे लगे होते हैं कंपोनेंट, उससे मतलब हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जितने भी हमारे जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनकी जो डिज़ाइन होती है मदरबोर्ड का, वही एक स्पेशल डिज़ाइन होता है, जो कि इस वजह से इसमें सेफ मोड बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए जब भी आपका ये ओपन हो, यानी आपका नहीं वो मदरबोर्ड का, ये अगर ओपन हो जाता है तो आप कोशिश करें जितने एम्पियर का यहाँ पे लगा हो या फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करें, डायरेक्ट जंपर ना जोड़ें। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।